नमस्कार, ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हरियाणा और देश भर से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा खबरें। देश में इस बार नवरात्रि से पहले पाकिस्तान से सेंधा नमक नहीं मंगवाया जाएगा। पेटीएम ने गूगल को टक्कर देने के लिए सोमवार को इंडियन डेवलपर्स के लिए मनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण रोकने का बनाया मेगा प्लान। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नए अकाउंट खोलने और डिपॉजिट के नियमों में बदलाव किया है। पुलवामा में फिर हुआ आतंकी हमला, सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए हम अच्छी स्थिति में हैं। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर हुआ खतरनाक भूस्खलन, बाल बाल बचे लोग। यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार और भाई सुरेश के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज का मामला, सुनवाई 13 अक्टूबर तक टली। महंगे आलू से राहत मिलने के आसार नहीं, नवरात्रि में बढ़ेगी खपत। डरा रहे हैं राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े। देश में हर दिन हो रही है बलात्कार की औसतन 95 घटनाएं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को मिल जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जनसेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुंबई में इस्माइल बिल्डिंग में लगी आग, राहत बचाव कार्य जारी। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 6 के खिलाफ एफआईआर। बिहार चुनाव में फिर से चमका होटल व्यवसाय। नीतीश कुमार के विरोध में चिराग पासवान का खुला पत्र, जेडीयू को वोट मत देना, बीजेपी एलजेपी की ही बनेगी सरकार। हाथरस पहुंचे आप सांसद संजय सिंह पर फेंकी गई शाही। हाथरस मामले में जेएनएमसी अस्पताल की रिपोर्ट में दुष्कर्म के मिले संकेत। हाथरस पीड़िता के परिजनों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा, जिस तरह राहुल गांधी ने दलितों और बेटियों की लड़ाई लड़ी, वैसा ही वो किसानों के लिए भी लड़ेंगे। हाथरस की घटना के विरोध में कांग्रेसियों का मूक विरोध प्रदर्शन। पंचकुला के चरखा चौक पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी का सत्याग्रह। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि वेबसाइट के जरिए गलत सूचनाएं प्रसारित कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हाथरस के बहाने यूपी में दंगे करवाने की रची गई थी साजिश। हाथरस केस में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बार खुलासा किया है कि एजेंसियों के जो सबूत लगे हैं, उसके मुताबिक इस केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश थी। हाथरस कांड में बीजेपी के राज में दलित बेटियों के दमन का आरोप। हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह पर बैठे मेवात के तीनों विधायक। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम मनोहर लाल की दो टूक, रैली पर आपत्ति नहीं, बशर्ते झुंड बनाकर माहौल खराब करने की मंजूरी नहीं है। बबीता फोगाट ने रॉबर्ट वाड्रा के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गरीब किसानों की जमीन लूटकर रॉबर्ट वाड्रा ने जो ट्रैक्टर लिया था, राहुल गांधी शायद उसे लेकर आएंगे। राहुल गांधी के किसान यात्रा में संगरूर में हुआ स्वागत। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे में बदलाव, एक दिन की रहेगी किसान यात्रा। पहवा से शुरू होकर करनाल में खत्म होगी यात्रा। योगेंद्र यादव ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला अपने आप को जननायक देवीलाल का वंशज कहते हैं, इसलिए उनसे तीनों कृषि कानूनों पर सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी के 6 अक्टूबर को हरियाणा पहुंचने के दावों पर गृह मंत्री अनिल विज ने फिर से भरी हुंकार। विज बयान वापस नहीं लेता, अकेले आना चाहें स्वागत है, लेकिन जुलूस को मंजूरी नहीं है। शाहाबाद अनाज मंडी में सीवर का पानी किसानों के लिए बना जी का जंजाल, खराब हो रही है धान की फसल। मुख्यमंत्री ने करनाल की मंडी में जाकर लिया धान खरीद का जायजा। रादौर अनाज मंडी के बाहर लगा जाम, गेट पास को लेकर भी किसान परेशान। धान की खरीद से नाखुश दिखे बल्लभगढ़ के किसान, बोले नहीं मिल रहा है सही रेट। आढ़तियों की हुई बल्ले बल्ले, गेहूं के लस्टर लॉस की करोड़ों की राशि पहुंची उनके खातों में।
बड़ौदा उपचुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। योगेश्वर दत्त ने पूर्व सीएम हुड्डा को दी बड़ौदा में उम्मीदवार न उतारने की सलाह। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रैली स्थल और चुनाव प्रचार की सामग्री लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। नेताओं व कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखने के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। बड़ौदा उपचुनाव में 33 साल से नहीं टूटा है लोकदल के उम्मीदवार की जीत का रिकॉर्ड। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आईएनएलडी कार्यकर्ताओं की भीड़ लोगों की नींद उड़ा देगी, अभय चौटाला ने कहा है। सोमवीर सांगवान ने कहा है कि बड़ौदा में बीजेपी उम्मीदवार जीता तो हरियाणा सरकार में बनेगा मंत्री। बड़ौदा उपचुनाव में सीएम ने किया जीत का दावा, आप नहीं लड़ेगी चुनाव। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने की अहम बैठक, निष्पक्ष चुनाव करवाने का किया दावा। चरखी दादरे में आरती एसोसिएशन ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की चेतावनी दी। रोहतक के बाद कैथल हरियाणा का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा। हरियाणा में केएमपी के पास बसेंगे 5 नए शहर, 2 नए रेलवे प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। मिड डे मील कर्मचारियों ने यमुनानगर में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रगतिशील किसानों के लिए पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 3-3 लाख रुपए के होंगे। सालाना कुल करीब 75 लाख रुपए के कैश अवार्ड दिए जाएंगे। चंडीगढ़ के ध्वनित को जेईई में मिला 10वां रैंक, ट्राई सिटी में किया टॉप। हरियाणा में बन सकता है तीसरा मोर्चा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने दिए संकेत। जींद में सीआरएसयू में भर्ती को लेकर फिर हुआ विवाद, धरने पर बैठे सिलेक्शन कमेटी के सदस्य। करनाल को सीएम मनोहर लाल ने दी कई प्रोजेक्ट की सौगात। फरीदाबाद में सर्विस प्रोवाइडर्स को किया कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित। हर सिर हेलमेट अभियान के तहत लर्निंग लाइसेंस वालों को मिलेंगे फ्री हेलमेट। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव को आज पुलिस ने उपवास नहीं रखने दिया। हाथरस और किसान बिल को लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास करने वाले थे कैप्टन यादव। किसानों के हकों के लिए अनशन पर बैठे कुंडू को अकाली दल का समर्थन। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया का उनके पैतृक गांव रोहड़ा में जोरदार स्वागत। रविवार को पंचकुला में मिले 71 नए मरीज, 2 की मौत। प्रदेश में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज, रिकवरी रेट बढ़कर पहुंचा करीब 90%। कोरोना संक्रमित विधायक के संपर्क में आने पर सेल्फ आइसोलेट हुए सीएम जयराम। डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि दुनिया भर में प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। पिछले 24 घंटे के अंदर 74,441 नए केस बढ़े और 903 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। मिर्जापुर के फैंस का इंतजार खत्म, कल रिलीज होगा दूसरे सीजन का ट्रेलर। बीएमसी की कार्रवाई में कंगना की अपील पर 8 अक्टूबर को आएगा फैसला। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो कि खूब धमाल मचा रहा है। दिग्गज गायक अभिनेता शक्ति ठाकुर का कार्डियक अरेस्ट से निधन। आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर बीसीसीआई का बड़ा खुलासा, कहा एजेंट ने खिलाड़ी से किया संपर्क। मनचंदा सोसाइटी में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 स्टोरिये गिरफ्तार। आईपीएल 2020 में दिल्ली ने बेंगलोर को दिया 197 रनों का लक्ष्य। इस तरह की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ताऊ खबरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।